जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र सिंह। सभी को जय सिया राम। जहाँ राम जन्म महोत्सव होता है वहाँ पर सभी तीर्थ आ जाते। श्री रामलला का जन्मोत्सव उल्लास और उत्साह से मनाने वाले भक्त स्वयं को धन्य मान रहे हैं। अयोध्या में श्री रामनवमी किस उत्साह के साथ मनाई गई, ये आपने कैपिटल रेडियो अयोध्या के पिछले अंक में सुना। इस बार सुनिए भगवान श्री राम के जन्म और श्री अयोध्यापुरी का महात्म्य। भगवान का अवतार प्रत्येक युग में होता है। समयानुसार जब निश्चरों की अभिवृद्धि होने लगती है, भक्तों की कमी होने लगती है और अनाचार दुराचार होने लगता है, तब भगवान स्वयं जो है ये धराधाम पर आते हैं। और हमेशा की तरह आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराएंगे आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से, जिनके बताए उपाय कई लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। गैस ट्रबल की, पेट में जो है गैस को अधिक होना। रामनवमी के बाद अयोध्या आने वाले भक्तों की संख्या में कमी आई है और श्री राम मंदिर में आरती और दर्शन के लिए पास की व्यवस्था भी शुरू हो गई है। इस बीच सरयू तट पर कौशल्या धाम बनाने की तैयारी भी हो रही है। अयोध्या में 23 और 24 अप्रैल से 84 कोस की परिक्रमा शुरू हो रही है। कई भक्त इसमें हिस्सा लेंगे। वातावरण राममय है। राम की महिमा का बखान और श्रवण दोनों ही सुख देते हैं। महामंडलेश्वर श्री श्री रामभूषण दास महाराज ने कैपिटल रेडियो अयोध्या के अनुरोध पर भगवान श्री राम के जन्म और अयोध्यापुरी की महत्ता को संक्षेप में बताया। आप भी सुनिए। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर धर्म विमानी, तब तब धर पर विविध शरीरा, हरहि सदा निधि सज्जन किया। भगवान का अवतार प्रत्येक युग में होता है। समयानुसार जब निश्चरों की अभिवृद्धि होने लगती है, भक्तों की कमी होने लगती है और जगत में जो चोर जुआरी लोग जो है बढ़ जाते हैं और अनाचार दुराचार होने लगता है, तब भगवान स्वयं जो है ये धराधाम पर आते हैं। वो धराधाम कौन है? अयोध्या है। अयोध्या जो मतलब जो भगवान का मस्तक है, सप्तपुरियों में एक मस्तक का अयोध्यापुरी मस्तके बताया है। जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का जब प्रादुर्भाव हुआ, उस समय कागभूषुंडी के वन में शंका हो गया, गरुड़ के वन में शंका हो गया। सब लोग राम जी के महोत्सव देखने के लिए जाते थे। यही सुती राम जन्म जो गावहि, तीरथ सकल तहा चली आवे। जहाँ राम जन्म महोत्सव होता है वहाँ पर सभी तीर्थ आ जाए। रावण के भय के मारे सभी देवता लोग जो है त्रिकंदरा जा रहे थे। कैलाश में पहुंचे, वहाँ पर देवताओं ने स्तुति किया। भगवान के प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ने कहा कि जदि दड़ पहुँ मुनि सिद्ध सुरेशा, आ तुम ही नारी धरी हो नरवेशा, अनशन सहित मनुज अवतारा, हरि हो सकल भूमि महिवारा। अंश के साथ में मनुज अवतार दूंगा। कहाँ पर लूंगा? अयोध्या में लूंगा। कौन अयोध्या की? के दशरथ कौशल्या रूपा, अवधपुरी प्रगटे दर्पा, तिलके गृह अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुचारे भाई। नारद वचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी। ऐसा रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं। वाल्मीकि आनंद रामायण में सभी जगह जो है राम जी का जहाँ वर्णन आता है, तो आने के बाद ये लगता है कि अयोध्या सबसे पावन है, राम जी अति पावन हैं। और जंगल में भी जब राम जी ने लंका को विजय प्राप्त कर लिया, और जो साक्षात लक्ष्मण जी से कहते हैं, यद्यपि स्वर्णमयी लंका नथमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपि करे। हे लक्ष्मण, भले मैंने लंका का स्वर्ण का जो खजाना प्राप्त कर लिया हो, विजय प्राप्त कर लिया हो, सभी वस्तु प्राप्त हो गया, कीर्ति है, जश है, विश्व विजेता है, शौर्य है, धर्म है, सबका जो मैंने प्राप्त कर लिया, लेकिन हमारी अयोध्या तो अयोध्या है। अवधपुरी सब प्रिय को दाई, ये अवध के समान जो है कोई दूसरा नहीं है। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम अदा पूर्व सुतरासी। भगवान हमेशा बोलते। लेकिन जब राम का जन्म हुआ तो जो मोह हो गया किसको? कागभूषुंडी को। भगवान जब लीला कर रहे थे तो भगवान रोटी पा रहे थे, जब आई आ गई कागभूषुंडी अंदर में प्रवेश कर। आप प्रवेश कर गए तो उन्होंने देखा रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोटि ब्राह्मण, एक नहीं करोड़ों ब्राह्मण भगवान के
राम जी के हृदय में विद्यमान। उन्होंने सब लीला को दिखाया 14 वर्ष के वनवास को। आज जब राम जी राज्य गद्दी पर बैठे तो उस समय के अलौकिक लीला की सबको उन्होंने विदाई कर दिया। अब विदाई करने के बाद जो अंत में जो है काकभूषुंडी जी ने कहा महाराज हमको भी तो विदाई करोगे। तब जब जम्हाई आई काकभूषुंडी जी सीधे उत्तर दिशा में चले गए। अब भगवान के ऐसे ही गरुड़ जी का जब मोह हुआ कि अयोध्या में कौन जन्म दे दिया है। अलौकिक जो राम जी बताते हैं सबसे बड़ा तो विष्णु जो सुरहित नरतनुधारी सोई सर्वज्ञ यथार्थ त्रिपुरारी खोजत सो अज्ञवदारी ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, जिसको जो सती मोहित हो गई थी राम जी के वो लीला को देख करके। इसी प्रकार गरुड़ जी के मोहित हो गया कि हम साक्षात नारायण के पार्षद है। और पार्षद रखते हुए दूसरे राम कहाँ जन्म दिए। जा रहे थे अपने पत्नी के साथ में भगवान शंकर और पार्वती दोनों जो है इस कथा के जो है कर रहे थे। गरुड़ जी आते हैं दंडवत कहते महाराज हमारे मन में शंका है, इसलिए जो है पूछना चाहता हूँ कि कौन राम अयोध्या में जन्म लिए हैं। उन्होंने एक राम की बात नहीं बताया। एक राम अवधेश कुमारा जिनके चैत्र संत सारा। एक राम तापस तारी संत सुमति सुमत सिंगारी। एक राम घट घट में डोले। ऐसा राम का उन्होंने अनंत राम का वर्णन किया है। और वही राम जो कौन है जो कि जगत के प्रसारने वाले राम है और जन जन में व्यासमान है। ये है कैपिटल रेडियो अयोध्या। आप हमें YouTube, Facebook और Instagram के साथ Spotify और पॉडकास्ट के कई दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। इस पॉडकास्ट को लेकर आप कोई फीडबैक देना चाहें या हमें अपने सुझाव देना चाहें तो capitalradioayodhya@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और अब समय है आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम का। भारत के जाने माने ज्योतिषी आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदुराजा से जानिए हमेशा तंदुरुस्त रहने का आसान उपाय। कैपिटल रेडियो अयोध्या कार्यक्रम के सभी श्रोताओं के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। करी गोपाल की सब मंदो आरोग्य ज्योतिष कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे गैस ट्रबल की। पेट में जो है गैस को अधिक होना। आजकल गैस ट्रबल से जो है अधिकतर लोग पीड़ित रहेंगे और ये अजीर्ण हैवे से पेट में जो है वायु को गोला उठते रहे। काई के कमर में जो है कसक उठती रही। अर्ध अग्नि के नीचे नाभि में समान वायु कोठे में कसकती रही। ऐसे या को कारण यानी वायु को अधिक भरना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना हुआ। यह रोग के लक्षण में जैसे कसेल और चरपरे पदार्थ को खाना, अधिक उपवास व्रत करना, रात्रि में अधिक जगना, ज़्यादा परिश्रम करना, ज़्यादा मल मूत्र आदि को अधिक देर तक रोकना अथवा अधिक संभोग आदि से जो है वायु बिगड़ जाए और वह वायु के बिगड़वे पे ये रोग जो है उत्पन्न हो। खान पान को सबसे बड़ा प्रभाव है। ज्योतिष के अनुसार यह रोग को कारक शनि मानो गया है। लग्न भाव और सप्तम भाव से शनि को संबंध है वे पे ये गैस ट्रबल रोग हो, अर्थात पेट में गैस अधिक हो गई और गैस अधिक होने से वायु अधिक है वे के कारण जो है अनेक तरह की बीमारी बढ़ती चली है। उदाहरण के लिए जैसे लग्न भाव और सप्तम भाव से शनि को संबंध हो तो ये रोग को कारक मानो मेष लगन की कुंडली है और सप्तम भाव में शनि बैठा है तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव से लग्न के ऊपर शनि की सीधी 7वीं दृष्टि पड़ रही है और लग्नेश मंगल जो है वह में जो है शनि की तीसरी दृष्टि मानी। मानो मंगल 9वें भाव में बैठा हुआ है तो तीसरी दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है। ऐसी स्थिति में शनि को संबंध जो है लग्न से, लग्नेश से और सप्तम भाव में शनि के स्वयं हैवे के कारण इन तीनों से जो है शनि को संबंध बन जाए।
ऐसी स्थिति जब हो तो वहाँ में जो है सबसे पहले या रोग को कारक जो ग्रह है शनि, वह शनि को हमको जो है बीज मंत्र को जप करना चाहिए, वह को उपचार करना चाहिए। शनि को बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनि। शनिवार से या को 92,000 जप। शनि को यंत्र है, वह शनि के यंत्र को अर्थ धारण करें। शमी के वृक्ष की जड़ के लिए धारण करें अथवा ब्लू सफेयर यानी नीलम रत्न के लिए धारण करें। नीलम हमेशा जो है परीक्षण करके धारण किया जाए। नीलम ही एक ऐसा रत्न है जो बिना परीक्षण के नहीं किया जाए। अगर नीलम हमारे लिए लाभकारी है, परीक्षण अनुकूल है तो हमारे लिए लाभ दे, और अगर प्रतिकूल है तो लाभ के स्थान पे हानि पैदा कर दे। यानी ये नीलम को विशेष करके परीक्षण करा जाए। शनिवार के दिन कच्चे दूध गंगा जल में धो के नीले कपड़ा में बांध के अपने हाथ में धारण करें। जहाँ हाथ धारण करने के बाद अगर सारी स्थिति अनुकूल हो या को मतलब है कि वो नीलम हमारे लिए मापिक कर रहा है, हमारी राशि पे काम कर रहा है। अगर जरा सी भी प्रतिकूलता दिखाई दे, जैसे कि अनहजीपन होना, अकारण कोई चोट फेट लग जाना, कहन सुनन है जानो, कई प्रकार को नफा नुकसान है जानो, ये सब जो लक्षण है या को मतलब है वो नीलम हमारे लिए माफिक नहीं पड़ रहा, बदल के फिर अगले शनिवार को दूसरा धारण। तो ये जो उपाय ज्योतिष के द्वारा ग्रहण की शांति के और ग्रह की शांति है वे पे रोग में लाभ है वे के हैं, इन उपायों के करने से निश्चित रूप से हमारे लिए अपने स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त हो गए, और संग साथ में आयुर्वेदिक दवाओं को हम सेवन करें तो निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य जो है वो बढ़िया बना। यही प्रसंग पे आज की चर्चा को समापन है। अगले कार्यक्रम में कई एक नई बीमारी के बारे में बात करेंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आप आचार्य श्रीकांत शास्त्री इंदु राजा जी से पूछने के लिए सवाल भेज रहे हैं तो अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान की जानकारी सवाल के साथ ही भेजें ताकि आपको समस्या का सही समाधान मिल सके। ईमेल एड्रेस है capitalradioayodhya@gmail.com। कैपिटल रेडियो अयोध्या आपका अपना मंच है। इस पॉडकास्ट को शेयर करते हुए आप हमारी बड़ी मदद करेंगे। आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों और करीबियों को भी सुनाएं। और अब प्रभु श्री राम के चरित्र का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम मन सिदाए। जागे बल के मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुवानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी ने श्रेयस का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसऊ बड़े मोरे,
करे गति वेद तत्व सब तोरे, कहते सो मोहि लागत वह लाजा, जो न कहे बड़े होई अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। आज लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहे असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव, होई न बिमल विवेक और गुर सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रकटौ निज मोहु, हरौ नाथ करि जन पर छोहु, राम नाम करे अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, सेवे भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चारि जीव जग आई, काशी मरते परम पद लहई। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से भी सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया, राम कवन प्रभु पूछहि तोई, कय बुझाई कृपा निधि मोहि। हे मुनिराज, वे भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निदान मुझे समझाकर कहिए। कैपिटल रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।